गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये सेशन है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और जिन्होंने 2020 और 21 में परीक्षाएं जिनकी बाधित हुई कोविड की वजह से, और 2023 और 24 में भी काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एज पार्ट की कैटेगरी में चले गए। हालांकि अगर हम बात करें 2022, 23 और 24 के लास्ट अटेम्प्टर्स की, तो इनका कोविड के समय कहीं थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट रहा होगा। तो इन स्टूडेंट्स का भी एक अटेम्प्ट, हम कह सकते हैं एक या दो अटेम्प्ट खराब हुए 2020 में और 2021 में। इन 2020 और 21 में जब ये कोविड वेव चल रही थी, तो इस समय एक डिमांड उठी कि जो कोविड की वजह से छात्रों को नुकसान हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सभी छात्रों को कंपनसेटेड अटेम्प्ट दिया जाए। ये डिमांड स्टार्ट हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, जब एक पिटीशन इसमें दायर की गई, और वो पिटीशन थी वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश। इस समय मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको एविडेंस के साथ उनकी पुष्टि करूंगा कि इस स्ट्रगल में, कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट की जो स्ट्रगल है, इसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिले। दो पिटीशन इसमें हमने भी फाइल की क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, जिनका केस नंबर है 560 और 866, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स पर वो अवेलेबल है। इसमें जो फर्स्ट पिटीशन थी वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एक कह सकते हैं कि यहाँ से एक टर्न हुआ। जो पिटीशन मेरे सामने है वासिरेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश 1012, इसका फोर्थ पॉइंट आप देखें, ये जो है इसका फोर्थ पॉइंट है। इसमें इस फोर्थ पॉइंट में क्लियर क्या मेंशन किया है इन्होंने, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है डिमांड इसकी उठी थी। तो ये पिटीशन लगी थी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए, और ये पिटीशन लगी थी 5 सितंबर 2020 को। इसकी सुनवाई हुई थी तकरीबन 28 सितंबर 2020 में। इससे पहले भी दो बार सुनवाई हुई, मगर उनमें डिटेल्ड हियरिंग नहीं हुई। तो ये एक डिटेल्ड हियरिंग थी, और जिसमें 5-6 पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं, जिनमें से फोर्थ पॉइंट मैं रीड करना चाहूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो सिक्स्थ अटेम्प्ट इसके पॉइंट्स हैं, उनमें एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में इन्होंने दर्शाया। वैसे अगर आप चाहें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी रीड कर सकते हैं, मगर वो उसमें कंपनसेटेड अटेम्प्ट की रिगार्डिंग कोई बात नहीं है। तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कैंडिडेट्स हु आर फ्रंट लाइन कोविड-19 वर्कर्स आर हैंडीकैप्ड एंड विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, द यूपीएससी हैज़ नॉट कंसिडर्ड देयर प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसमें इन्होंने यही कहा, मिस अनुश्री कपाड़िया मैम, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, और इस पिटीशन के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थी वो AOR। तो उन्होंने कहा कि अपीयर्स टू बी ए फ्रंट लाइन कोविड-19 वर्कर्स but has failed to produce any application or material indicating that he had requested his employer to allow him to proceed on leave to prepare for the ensuing examination, much less to appear on 4th October 2020. The fact that the concerned petitioner had to work during the COVID-19 period by itself cannot be the basis to disturb the arrangements already made by the UPSC. मतलब इसमें यूपीएससी ये कह रही है कि हम लोगों की तरफ से जो अरेंजमेंट्स हैं, वो पुख्ता इंतज़ाम जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए हम कर चुके हैं, और इसमें अब कोई फेरबदल नहीं हो सकता। 4 अक्टूबर की जो परीक्षा निर्धारित की हैं, वो अपने समय के अकॉर्डिंग होंगी, तो इसको दोबारा से एग्ज़ाम को पोस्टपोन हम नहीं कर सकते, यूपीएससी का कहना ये था। और इस समय कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उस दिन
तकरीबन 75,000 के आसपास केस थे एग्ज़ाम के दिन। अब ये द सेकेंड पॉइंटर्स बिफोर अस इज रिगार्डिंग लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो सेकेंड पॉइंट उसमें बेंच बेंच इसमें जो है अपना जजमेंट जो अपना ओपिनियन है वो शेयर करेंगे कि जो सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आया है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है और तो उसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने एक एफिडेविट सबमिट किया और उसने कहा कि हमने ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स जो हैं वो पुख्ता किए हैं और कुछ ट्रेन्स वगैरह भी उन्होंने एक्स्ट्रा चलाई हैं और एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको प्रॉपर फॉलो किया जाएगा जो डायरेक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से हैं। और जैसे वो जो उन्होंने कहा था 2 गज की दूरी और ये सब चीज़ें वो प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर कोई कोविड अफेक्टेड मिलता है तो उसके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट होगा, मगर ऐसा कुछ एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि इन्होंने ये भी चेक किया कि करीब 72 सेंटर्स ऐसे थे जिनमें लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पाई गई और उनके सब सेंटर्स हैं 2,569। और इसमें वो कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड वी फाइंड दैट टिल रिसेंटली यूपीएससी परमिटेड द कैंडिडेट्स टू चेंज देयर सेंटर्स। और इसमें यूपीएससी ने एक ऑप्शन इन सभी कैंडिडेट्स को दिया। 60,000 कैंडिडेट्स ने करीब अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज किया क्योंकि वो उनके लोकेलिटी से काफ़ी दूर था, काफ़ी डिस्टेंस पर था, तो वो ऑप्शन भी इनको मिला। रिस्पोंडेंट की तरफ से ये कहना है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। एक थर्ड पॉइंट्स इसमें और आप को जानने की ज़रूरत है, जस्ट कि ये सो दैट आपको एक आइडिया हो कि ये पिटीशन थी क्या। पिटीशन अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए लगाई जा रही है। तो थर्ड पॉइंट इसमें ये था कि द थर्ड ग्रीवेंस इज दैट ड्यूरिंग COVID-19 period most of the institution and libraries had remained closed. That created impediments for the candidates to prepare for the examination. We are not impressed by this submission as it is common knowledge that online study materials are available to the candidates interested to appear in the ensuing examination. In any case, non-functioning of libraries physically cannot be the basis to direct the UPSC to postpone the scheduled examination, which initially was planned to be held in May 2020. तो इनका ये कहना है कि जो पिटीशन लगी थी, जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने एक पॉइंट उठाया पिटिशनर के एडवोकेट ने कि लाइब्रेरीज बंद थी और जिनकी वजह से इंस्टीट्यूशंस बंद थे, लाइब्रेरीज बंद थी, तो COVID-19 की वजह से स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पाए बुक्स मटेरियल्स कहिए, या फिर कोचिंग नहीं ले पाए, या फिर उनको और परेशानी जो हुई है। तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी अगर नहीं फंक्शन कर रही है तो ये कोई बेस नहीं हो सकता कि हम इस बेस पर एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन करें। और उन्होंने ये भी बताया कि May 5, 2020 को ये एग्ज़ाम होने वाला था, मई में। It was planned in May 2020, but then it was changed to 4th October 2020. डेट को उन्होंने पहले से ही एक बार एक्सटेंड किया है, तो फर्दर वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं रीड कर रहा हूँ वो उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2020 से वेट कर रहे हैं कंपनसेटरी अटेम्प्ट का। अब ये कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड कैसे उठती है उस पर हम फोकस करते हैं। फोर्थ पॉइंट में ये पॉइंट रेज किया। The fourth point raised before us is that some of the candidates may be giving last attempt and also likely to become age barred for the next examination. And if such candidates are unable to appear in the examination due to COVID-19 pandemic situation, it would cause great prejudice to them. In this regard,
We have impressed upon Mr. S.V. Raju, learned Additional Solicitor General, appearing for the Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, and Department of Personnel and Training to explore the possibility of providing one more attempt to such candidates with corresponding extension of age limit. He has agreed to convey the sentiments of the court to all concerned and to take a formal decision thereon expeditiously. ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर के लिए एज पार्ट हो जाएंगे और फिर वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे कोविड-19 की वजह से, तो उनके साथ ये अन्याय होगा। तो मिस्टर एस.वी. राजू जो यूपीएससी की तरफ से रिस्पोंडेंट थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जो अपीयर हुए मिस्टर एस.वी. राजू ASG, वो कहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग वन मोर अटेम्प्ट, वो एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से एक और अटेम्प्ट की जो पॉसिबिलिटी है, एक और अटेम्प्ट देने का जो मौका है वो इन कैंडिडेट्स को मिल सके और विद कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन ऑफ एज लिमिट को उसके अनुरूप बढ़ाते हुए। और उन्होंने कहा कि ये सेंटिमेंट्स जो है, ये जो वक्तव्य है, he has agreed to convey the sentiments of the court to all concerned and to take a formal decision thereon expeditiously। उन्होंने कहा कि वो ये इस पर एक कोर्ट का जो सेंटिमेंट है, कोर्ट ने जो कहा कि जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको एक और अटेम्प्ट देने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए, इस सेंटिमेंट को वो जो कंसर्न अथॉरिटी है उन तक पहुंचा देंगे जल्दी से जल्दी। फिर ये फिफ्थ पॉइंट था, फिर नेक्स्ट पॉइंट था। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में फिर से वही एग्जामिनेशंस क्यों चेंज नहीं किया जा सकती एग्जामिनेशन की डेट, तो उस पर ही फोकस वो कर रहे हैं कि उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं, सेंटर का रीएलोकेशंस किया है, काफ़ी सारे सेंटर्स चेंज करने की जो का ऑप्शंस सभी स्टूडेंट्स को दिया है। और लगभग उन्होंने ये भी बताया कि 50 करोड़ के आसपास उनकी लागत आ चुकी है। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पेपर हैं वो बन चुके हैं, सेंटर्स में पहुंच चुके हैं, डिफरेंट सेंटर्स पर। तो ये सब उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, मगर हम एक और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको हम भेज देंगे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ लेके चलता हूँ, और वो ये है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस में क्या कह रही है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर। द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट COVID-19 has caused untold agony and insurmountable sufferings to many. The whole of India had come to a standstill. Lives and livelihoods got disrupted, and the student community was also adversely affected. Keeping in view the hardships faced by the student community during the first and second COVID waves, the committee recommends the government to change its mind and sympathetically consider the demand of CSE aspirants and grant an extra attempt with corresponding age relaxations to all the candidates। तो ये थी डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने 3 मार्च 2022 को, जिस समय मुखर्जी नगर में यूपीएससी छात्र
धरना दे रहे थे उस समय ये रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में बखूबी कोविड-19 की वजह से जो सफरिंग हुई है स्टूडेंट्स को, इस रिगार्डिंग कंपनसेटरी अटेम्प्ट की बात को उठाया गया। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो livelog.in पर आपने देखी होंगी जब ये केस चला था, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास इसकी पिटीशन है तो आप उसमें चेक कर सकती हैं। कुछ मेरे पास livelog.in के कुछ पेपर्स हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी ने एग्री किया कंपनसेटरी अटेम्प्ट देने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर टुमारो ए पिटीशन सीकिंग एक्स्ट्रा चांस फॉर यूपीएससी कैंडिडेट्स who gave their last chance in October last year. The center had told the court on last hearing date that grant of extra chance was under its active consideration. ये जो वर्ड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बार बार एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की गई कि वी आर जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात है उस पर एक्टिवली कंसिडरेशन चल रहा है, मतलब एक्टिवली वो इसको कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट इसमें था, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से 18 दिसंबर 2020 को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, and they had submitted that the center was not taking an adversarial stand with respect to the plea for extra chance and that a decision in that regard was likely within 3 or 4 weeks. The rules might need amendment for granting extra chance, he added. तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल भी क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया, सबमिट किया कि सेंटर वाज नॉट टेकिंग एडवर्सल स्टैंड, सेंटर कोई भी विपरीत स्टैंड नहीं लेने वाला है, और जो एक्स्ट्रा चांस देने की बात है तो उस पर वो 3 से 4 वीक में डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसमें रूल्स को अमेंड करने के लिए उन्हें रूल्स को अमेंड करना पड़ सकता है, जिस रिगार्डिंग उन्हें कुछ समय चाहिए। ये तब की बात है जब फॉर्म्स लॉ चल रहे थे, फॉर्म लॉज एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब इसमें को देखिए आप अपडेट, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स अंडर कंसिडरेशन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 अक्टूबर को, क्योंकि ये जो रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी 27 अक्टूबर को 2020 में। अब है livelog.in की तरफ से जो शेयर किया गया, जो कोर्ट में हियरिंग थी उनकी अपडेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात उन्होंने कही है। बेंच कह रही है, इज द सॉलिसिटर जनरल देयर? ASC SV राजू कह रहे हैं, आई एम देयर, आई हैव शेयर्ड अ नोट दैट वी आर एग्रीबल एज फार एज द अटेम्प्ट पार्ट इज कंसर्न्ड, बेंच आस्क्ड हिम टू शेयर इट। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप इन्होंने लिया था इसमें, और जिसमें बेंच पूछ रही है कि क्या सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर हैं, तो मिस्टर SV राजू कह रही हैं कि हाँ मैं यहीं हूँ, एंड मैंने एक नोट शेयर किया है जिसमें हम एग्री कर रहे हैं जो अटेम्प्ट देने की बात है उस पर। बेंच कह रही है कि आप वो जो एफिडेविट है वो शेयर करें। बेंच, वी डोंट हैव द नोट, प्लीज़ रीड इट आउट। बेंच ने SV राजू को कहा कि आप जो नोट जो बनाकर लाए हैं जिस पर आप एग्री कर रहे हैं अटेम्प्ट को देने के लिए, तो वो रीड कीजिए। तो राजू इनको, मिस्टर SV राजू जो है रीड करते हैं। राजू रीड्स इट आउट। वन टाइम रिस्ट्रिक्टेड रिलैक्सेशन टू बी ग्रांटेड टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। वन टाइम रिस्ट्रिक्टेड रिलैक्सेशन देने की बात उन्होंने कही। ये वन टाइम रिस्ट्रिक्टेड रिलैक्सेशन है क्या? ये है कि जिन लोगों की एज अभी बाकी है, जिन लोगों की एज बची हुई है मगर अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, लेट्स से जनरल कैटेगरी में जैसे 6 अटेम्प्ट हैं, तो 6 अटेम्प्ट वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर उनकी एज बची हुई है तो उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की इजाज़त यहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर उन्होंने यस किया।
इस बीच एक केस था हम हमारे द्वारा लगाया गया 866 केस नंबर सोहन कुमार एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो जिसमें श्री सलमान खुर्शीद सर अपीयर हुए थे पटिशनर्स की तरफ से, और इसमें काफ़ी उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे नीचे। और इसमें उन्होंने यही कहा कि हाउएवर विल लीव इट ओपन फॉर द पिटिशनर इन अदरवाइज टेकिंग रिकोर्स टू एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स एज मे बी परमिसिबल इन द लॉ। मतलब यहाँ पर भी एक ऑप्शन उन्होंने खुला छोड़ा कि अगर पिटिशनर चाहें तो वो दोबारा से फाइल कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस लॉ के अंडर उन्हें दिए गए हैं तो वो दोबारा से जो है जस्टिस के लिए जा सकते हैं। Raju submits that the relaxation will only be granted to those candidates who have not exhausted their attempts, have given the attempt in October 2020 and are not is barred. ये liveload.in से जो अपडेट आ रही थी वो मैं रीड कर रहा हूँ कि मिस्टर SV राजू यहाँ पर कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन विल ओनली बी ग्रांटेड, रिलैक्सेशन उन्हीं को दी जाएगी हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट, जिनके अटेम्प्ट अभी खत्म, who have not exhausted their attempts have given the attempt in October 2020 and are not is barred, जिनके अटेम्प्ट ख़त्म नहीं हुए हैं और जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है 2020 में और जो इस बार है, वो इस बार नहीं है, सॉरी, जो लोग इस बार अभी नहीं हुए हैं उनको अटेम्प्ट देने के लिए वो यस करें। बेंच कह रही है वी वांट टू रीड दिस आर सर्कुलेट दिस एंड वी विल हैव दिस ऑन मंडे। मिस्टर दीवान एग्रीज। बेंच बोल रही है इट इज़ एन इन्वॉल्व स्टेटमेंट, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यस वी आर गिविंग, देर आर कंडीशंस। मिस्टर दीवान जो पिटिशन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी AOR भी थे एडवोकेट, जो सॉरी IA इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो फाइल होती हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है बीच में, मिस्टर दीवान यहाँ पर एक अपना आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नहीं कह रहे, आप इसमें कंडीशंस पुट कर रहे हैं कि जिनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं और जिनकी एज अभी बाकी है उनको आप अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं। तो इनकी डिमांड ये थी कि सभी को अटेम्प्ट दिया जाए। फिर बेंच ने कहा, बेंच ऑल्सो टेल्स थिंग्स टू गो थ्रू द नोट, फर्दर डायरेक्शन हैव बीन गिवन टू द ASC टू मेक अवेलेबल द ऑफिशियल नोट टू ऑल द पार्टीज एंड इंटरवेनर्स इन द कोर्स ऑफ द डे। UPSC agrees to give an extra chance to those candidates who have gave their last attempt in October 2020 and are not is barred. Supreme Court bench headed by Justice E.M. Khanwilkar was hearing the matter. The bench will consider the matter on Feb 8. तो एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर सीट इंक्रीज और रिजर्वेशन, ऑल वी नीड इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्जाम अंडर नॉर्म कंडीशंस। As the government and judiciary all had given us hope and we have stayed invested with our time. UPSC agrees to give an extra chance to those candidates who have their last attempt in 2020. तो ये कुछ अपडेट्स थे जो मैंने आपसे शेयर की। वन टाइम रेस्ट्रिक्टेड रिलैक्सेशन देने की इन्होंने बात कही इसमें, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी अपडेट्स हैं जो मेरे पास हैं अभी भी। या आप अगर जानना चाहते हैं तो 5 Feb 2021 को एक हियरिंग जो हुई थी रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1410 केस नंबर था, तो उसका ये मैटर मैं रीड कर रहा था आपसे बीच बीच में। तो ओवरऑल इस जो स्ट्रगल है ये कंपनसेटरी अटेम्प्ट की, इसका सार ये है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद UPSC एक समय ऐसा था कि DOPT की तरफ से मान लिया गया था कि हाँ हम कंपनसेटरी अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन यही थी कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट 2020 में था और जो एज बार्ड नहीं हुए हैं मगर उनके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं, उन्हें कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिए जाने के लिए वो तैयार थे।
और उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी इट्स अ पॉलिसी मैटर, सो वी कैन नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिसी। और पॉलिसी तभी चेंज की जा सकती है जब कोई फंडामेंटल राइट उसमें वायलेट हो रहा हो या फिर कैप्रिशियस पॉलिसी हो। और एक और उन्होंने पॉइंट उसमें रेज किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर काफ़ी आर्गुमेंट्स के बाद जो यूपीएससी डीओपीटी है उसने यस किया कि हम अटेम्प्ट देने के पक्ष में हैं। मगर फाइनली जब ये डिमांड उठी कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अटेम्प्ट मिलना चाहिए, तो वो अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उससे मुकर जाती है। और बीच में काफ़ी हीयरिंग्स में उन्होंने ये कहा कि हम एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको भी रीड करके बताया कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि वी आर एक्टिवली कंसीडरिंग ऑन इट एंड वी विल नॉट बी टेकिंग एनी एडवर्सियल स्टैंड। तो वो एक एडवर्सियल स्टैंड नहीं लेंगे एंड जो नोटिफिकेशन आएगा एज इन व्हेन द नोटिफिकेशन विल कम वी विल डूली लाइक टू कंसीडर दिस मैटर। तो ये सब बातें उन्होंने कही हैं। और फिर भी जो लास्ट का जो नतीजा है वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहा। अभी इस स्ट्रगल को लेकर के हम कल हो सकता है दिल्ली जाएं और कोशिश करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी से हमें मीटिंग मिले। जो काफ़ी कमेंट्स मैंने रीड किए उसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने एक डायरेक्शन भी दी कि जो नीतीश कुमार जी हैं और जो चिराग पासवान जी हैं उनसे एक बार मिला जाए और उनके थ्रू जो हम माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंच सकते हैं और अपने मैटर को उनके समक्ष रखेंगे विद ऑल प्रिपरेशन। और कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। इस रिगार्डिंग कुछ फ्रेंड लोगों से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं इसमें कीजिए। अच्छा वो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप लोग जो है ग्राउंड पर वर्क कर सकते हैं, साथ में कुछ अपडेट्स हैं जो हमसे शेयर कर सकते हैं। और जो लोग नहीं हैं वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि हमें ये काम करने में आसानी हो। और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए नंबर है 9873456635। फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम आप कर सकते हैं सोहन कुमार के नाम से। और 398185946000 ये अकाउंट नंबर है और जिसकी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी आईएफएससी कोड के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस स्ट्रगल में हमारे साथ रहेंगे और नेक्स्ट 2 मंथ्स तक हम ये स्ट्रगल को जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हमें एक पॉजिटिव आउटकम इसमें देखने को मिले और सभी स्टूडेंट्स को जो है राहत मिले और कंपनसेटरी अटेम्प्ट उनको 2025 में एटलीस्ट दिया जाए। थैंक यू।